जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज लेके आया हूँ मैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीएम। तो हम एलसीएम की पहले परिभाषा उसको देख लें। तो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित हो। तो हमें सबसे छोटी संख्या है उसको ज्ञात करना रहता है, और वो जो संख्या 2, 3 जितनी संख्या दी जाती हैं उनसे डिवाइड होना चाहिए और सबसे छोटी भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 2 और 3 का एलसीएम है, हमें ऑप्शन में दिया है 6 भी दिया है और 12 भी दिया है। हमें जो है सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम इस टाइप की विधि का यूज करते हैं। तो इस टाइप से हमने 6 निकाल लिया, तो हमारा जो है 6 एलसीएम होगा, सबसे छोटी संख्या है वो आ गई। तो इसके लिए हम 2-3 जो है नियम है उनको देखेंगे, और इसके बाद आपका पूरा जो है एलसीएम से लेकर जो भी डाउट है उनको क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा पहला जो नियम है वो देखें, हमें दिया है 4, 6, 12। तो एलसीएम का पहला नियम होता है, अगर दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है उनको अन्य जितनी भी संख्या हैं वो डिवाइड करती हैं तो दी गई संख्या ही एलसीएम होती है। तो इसको देखें तो 4 भी इसको डिवाइड कर रहा है और 6 भी कर रहा है, तो 12 जो है इसका एलसीएम होगा। ये तो होगा पहला नियम। हमें सबसे बड़ी संख्या देखना रहेगा एलसीएम के लिए और उसको फिर डिवाइड करना रहेगा दोनों संख्या 3 जितनी संख्या दी जाएंगी उनसे। अब नेक्स्ट नियम देखें हम, तो नेक्स्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 नियम मैंने पूरे लिखे हैं इनमें और तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम बड़ी संख्या ले रहे हैं पहले। तो बड़ी संख्या हमने 30 हमें मिल गई। 35 से हो रही डिवाइड, इसको हटा दिया 5 को क्योंकि हम 30 से या हमें एलसीएम हम निकाल लेंगे। 10 से भी हो रही है, 15 से भी हो रही है, सिर्फ वो नहीं हो रही 18 से। तो अब दोनों का हमें सॉल्व करना रहेगा। तो इसका ऐसा भी नहीं हमें उसको बढ़ा के देख लें, आप डबल टिबल 4 गुना कर दें, 5 गुना इतना कर दें, उसमें हो जाता है उनका काम, मतलब डिवाइड कर देता है। नहीं तो पहले हम डबल करके देख लें। डबल में 60 आ रहा है तो नहीं होगा, और तिगुना हम करेंगे तो 90 आ रहा है, तो 18 पंजे 90। तो 9 संख्या हमने लिख ली। हम इसको फिर सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करके देख रहे हैं। 15 टाइम, इसमें 9 टाइम। फिर दोबारा हम 2 से अब नहीं जाएगा तो हम 3 से करेंगे, सॉरी। तो 5 टाइम और 3 टाइम। अभी आपस में इनमें कोई कॉमन संख्या से नहीं हो रहा है डिवाइड, तो हम आपस में इनका मल्टीपल कर देंगे। 15 2 30 और 33 जा 90 जो है हमारा एलसीएम उसका हो जाएगा। तो 90 हमारा एलसीएम आ गया। तीसरा महत्वपूर्ण नियम जो होता है, तो दोनों नियम की तरह तीसरा भी ऐसा ही रहता है, थोड़ा कॉमन है उनमें दोनों में। तो 3 और 6 है और ये 12 है, तो हमें फिर से जो है बड़ी संख्या देखनी रहेगी। तो 12 हमारी जो है बड़ी संख्या हो गई, और वो दोनों से डिवाइड भी हो रही है। तो 12 से हमारा सिर्फ 12 से मतलब है, और संख्या से हमें मतलब नहीं है, मतलब कि 3 और 6 से, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इनको हमने हटा दिया। अब ये अभाज्य संख्या के लिए हो गया, तो अभाज्य संख्या रहेगी तो वो इनटू हो जाएगी। 12 7 84 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से तीनों नियम फॉलो कर लिए होंगे तो आप पहले जो है पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसका आप बिल्कुल 2 सेकंड नहीं लग रहा है, आप देखते से ही आंसर दे दोगे। तो आप आंसर आप लगभग कुछ लोगों का, ज़्यादातर लोगों का आ गया होगा। तो हम अब सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लेना है। सबसे बड़ी संख्या हमें कितनी मिली, 72 6 से भी डिवाइड हो रही है 12 टाइम में, 18 से हो रही है 4 टाइम में, और 24 से 3 टाइम में हो रही है। तो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारा आंसर होगा। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा फिर से हमने लिया। दूसरे क्वेश्चन में भी जो है आपका आंसर आ गया होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 108 हमें दी गई है, और 36 से 3 टाइम में
और 27 से 4 टाइम में, और 9 से जो है 12 टाइम में वो जो है डिवाइड हो रही है। तो 108 हमारी जो है एलसीएम इसका हो है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। अभी एलसीएम पढ़ रहे हैं हम। अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम एचसीएफ करेंगे और फिर दोनों के हम कॉमन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तीसरा जो है हमारा थर्ड पॉइंट जो हमने किया है उसको फॉलो कर रहा है। तो 8 दिया है हमें, 24 दिया और 48 दिया। तो 48 जो है 8 से भी बड़ी संख्या है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 24 से भी जो है डिवाइड हो रहा है। सिर्फ वो ये अभाज्य संख्या है 5, तो उससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको हम आपस में इंटू कर देंगे इसका। तो 5 × 40, 5 चौको 20 और 24, तो 240 का एलसीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें जो है हमें बड़ी संख्या 40 दी गई है, लेकिन वो दोनों संख्या उसे डिवाइड नहीं हो रही। तो ऐसे में हमें क्या करें, ऐसे में हम फिर गुणनखंड जो है उनका करना रहता है। तो गुणनखंड भी देख लें आप, इस टाइप से हम नोट कर लेंगे और सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या हमने किया तो फिर हमारा आंसर कुछ और आएगा और सही आंसर जो है वो कुछ और रहेगा। तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 12 टाइम होगा, और इसमें करेंगे 2 से ही 18 टाइम और 40 में 20 टाइम। फिर 2 से हमने किया तो 6 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम, और फिर 2 से हमने डिवाइड किया तो 3 टाइम इसमें जाएगा, और 9 ऐसा कैसे लिख लेंगे, 5 टाइम फिर जाएगा। फिर 3 से हम करेंगे, क्योंकि 2 के लिए हमें अब कुछ बचा नहीं है, 1 टाइम, 3 टाइम, 5 ऐसा कैसे। अब इनमें आपस में हम इंटू कर देंगे, क्योंकि इनमें कॉमन कुछ नहीं है। तो 15 3 जा 45, और 2 जा 45, 2 जा 90, और 90 2 जा 180, और 180 2 जा 360। तो हमारा 360 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब मोस्टली कंफ्यूज लोग होते हैं वो शेष वाले क्वेश्चनों में होते हैं एलसीएम के। तो इनमें कुछ नहीं है, इनमें जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा आपको करना है, सिर्फ एक कंसेप्ट आपको करना रहेगा। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर मैं आपको कंसेप्ट जो है उसको बताऊंगा। पहले हम एलसीएम निकाल लें। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर एक शेष बचे। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसा कैसे हमने फिर लिख लिया, क्योंकि बड़ी संख्या है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही, तो हम फिर गुणनखंड इसके करेंगे। तो 4 टाइम होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 9 ऐसा कैसा, 6 टाइम ये होगा 12, और 15 भी ऐसा कैसा। फिर 2 से करेंगे, 2 टाइम, 9 टाइम, 3 टाइम, 15 ऐसा कैसा। अब हम 3 से कर रहे हैं, तो हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। 3 से करेंगे तो 2 ऐसा कैसा, 3 टाइम 9 हो जाएगा, और 1 टाइम और 5 टाइम। तो अब इनमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो हम आपस में इनका जो है इंटू कर रहे हैं। तो 15, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180, 180 का डबल होगा 360। तो 360 हमारा जो है वो इन सब का एलसीएम आ गया। अब हमें आंसर जो है वो लगाना है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं हम। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर एक शेष बचे। एक शेष बचे तो इनसे तो भाग चला गया सबसे, अब एक शेष और बच रहा है, तो +1। इन सब से भाग देंगे और एक शेष बचेगा, वो संख्या j रहेगी। ठीक है। अब जोड़ और घटाव के क्वेश्चन जो आते हैं एलसीएम में, वो भी आप देख लें। तो उनमें क्या उल्टा करना रहता है। क्यों करना रहता है ये भी मैं बताऊंगा। हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें जो है बड़ी संख्या उसको अन्य संख्या डिवाइड नहीं कर रही, तो फिर हम उसका गुणनखंड करेंगे। क्वेश्चन जो बोल रहा है, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त हो। वो जब विभक्त होगी, मतलब जब उसका इसको सॉल्व करेंगे, उसका एलसीएम जब आएगा जब उसमें 5 हम जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। अब जो एलसीएम आएगा वो जो है वो 5 जुड़ा हुआ रहेगा, उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमको वो संख्या मिल जाएगी।
इसमें कुछ नहीं रहता, उल्टा करना रहता है। घटा आपकी कहे तो उसमें जोड़ना रहता है और जोड़ कहे तो माइनस, और आपको सोल्व करना आ जाएगा आपने अगर अच्छे से देख ली होगी वीडियो तो। हम सॉल्व फिर से करेंगे इसको। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 12 टाइम 16 टाइम इसमें होगा 18 टाइम और 27 टाइम। फिर 2 से करेंगे 6 टाइम 8 टाइम 9 टाइम 27, ऐसा कैसे लिख लिया हमने। फिर 2 से करेंगे 3 टाइम 4 टाइम 9 टाइम और 27। हम 3 से कर रहे हैं 1 टाइम 4 टाइम 4, ऐसा कैसे लिख लिया हमने। 3 टाइम हो जाएगा और 9 टाइम ये हो जाएगा। फिर 3 करेंगे, मैंने ऐसा कैसा 4 ऐसा कैसा 1 टाइम जो होगा और 3 टाइम तो कॉमन नहीं है तो इनको आपस में हम इंटू कर देंगे। जो हुआ 12, 4 3 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 3 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, 432 दूनी 432 दूनी 864। 864 जो हमारा आया है वो 5 जुड़ा हुआ आया है, तो इसमें से 5 हम माइनस कर देंगे तो 859 जो हमारा आंसर आ जाएगा। 859 हमारा आंसर आ जाएगा।